माय डियर काश्मीरी एप्पल्स, प्रणाम, नमस्कार। खाली प्रणाम है, नमस्कार देखो करेंगे कुछ हो कि है कि ना। बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा है साहब, लेव सेमियोनोविच वाइगोत्स्की। आपको वाइगोत्स्की भी मिलता है, चूंकि इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन वाइगोत्स्की होता है। डजंट मैटर, वाइगोत्स्की देखना है जी, बस इतनी सी बातें मैंडेटरी हैं। रूसी निवासी हैं जी, रूस के मनोवैज्ञानिक हैं, रूस के। इनका जो मेन फंडा है, मेन पासवर्ड है ना, वो सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया है। अंतःक्रिया यानी कि इंटरेक्शन, कोरिलेशन, सोशियो कल्चरल इंटरेक्शन, यानी समाज में एक दूसरे का अनुकरण करके, इमिटेशन यानी कॉपी करके, यानी सामाजिक या बाह्य अवलोकन करके बालक सीखते हैं। क्या है मेन फंडा? सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया। नहीं समझे दोस्त? एक बात बताइए, समाज में रे 1 घंटा साइकिल देन रे पत्नी का बहुत तबीयत खराब है, अरे 2000 रुपया देना। अरे समाज में अंतःक्रिया होती है ना जी, लेन देन, झगड़े फसाद, एक दूसरे के शादी विवाह में शरीक होना, मरनी में शादी में शरीक होना। एगो चट्टा को कल हम बोले, अरे भाई जी कहाँ चलोगे? बोला कहाँ जाओगे? तो कहाँ पहुँचाओगे? चलो ना बड़ारी। तो खैर हम लोग भागलपुर निवासी हैं, ये बिहार की क्लासेज है जी, भागलपुर। चलिए जी, तो मेरा कहने का मतलब है दोस्त, समाज में ही लेन देन, झगड़े फसाद, साइकिल का ऐचो पैचो लेना देना, या फिर पैसा 2000 4000 5000, ये सब क्या है? समाज के घटक हैं। समाज के जैविक और अजैविक घटक, अबायोटिक और बायोटिक 2 प्रकार के घटक होंगे। तो हम सभी क्या करते हैं? एक दूसरे से अंतःक्रिया, लेन देन वगैरह जो भी चीजें हैं, है ना। रे कलम खत्म हो गया, अरे थोड़ा सा दो ना। तो सामाजिक अंतःक्रिया करना ही मेन पासवर्ड है सेमियोनोविच वाइगोत्स्की का। उम्मीद करता हूं समझ चुके हैं दोस्त। अब देखिएगा, मुझे बताइए, अनुकरण जब आता है, लगभग 4 से 5 बार वाइगोत्स्की के साथ गया है। तो दोस्त अनुकरण क्या है? इमिटेशन, अवलोकन करता है एक बच्चा। गौर फरमाइएगा, मास्टर जी गए पढ़ा करके राजकुमरा को, और राजकुमरा बेचारा आता है, उसी तरह सीट पे बैठता है, अरे बच्चा लोग पढ़ो, पलते नहीं हो, पलो तुम लोग भी पलो, ए मैं तुमको पीतूंगा। बेचारी कजली एक्टिंग करती है, मम्मी का पापा का नहीं, पापा जी की तरह अभिनय करती है, यानी अनुकरण करती है। बाह्य रूप से अवलोकन करके बालक सीखते, यही शैक्षिक निहितार्थ होगा, यही शैक्षिक यानी एजुकेशनल पर्सपेक्टिव होगा। ठीक है दोस्त। अब देखिएगा, सीटेट में जो मेन क्वेश्चन को बनवाने वाले वाइगोत्स्की रिलेटेड तथ्य हैं, सहभागिता, हाँ, को इंटरेक्शन, सहकारी अधिगम, कोलैबोरेटिव लर्निंग, अर्थात एक दूसरे से, समवयस्कों की मदद से सीखता है बच्चा, है ना। क्लास में देखिए, एक शिक्षक किसी चैप्टर को पढ़ा दिए जी, तो नहीं समझा दूसरा बच्चा, छंगुड़िया नामक बच्चा नहीं समझा, तो वो रजवा से पूछता, रे दोस्त बताओ नहीं हिसाब कैसे बना। वो बच्चा जब समझाता है ना, उस टीचर की अपेक्षा बेस्ट समझता है। यही तो है सहभागिता। और जहां मिल जाए पासवर्ड के रूप में मार दीजिएगा उत्तर। पारस्परिक अन्योन्याय क्रिया, ये चट्टा लगभग अभी तक 13 बार वर्ड यूज हो चुका है। अन्योन्याय क्रिया जहां मिल जाए पॉजिटिव रूप में लीजिएगा। और वाइगोत्स्की के साथ जब सामाजिक इसके आगे जुड़ा रहेगा, क्या सामाजिक जुड़ा रहेगा दोस्त, तो मार दीजिएगा, ये वाइगोत्स्की का है जी। या अंतःक्रिया, क्या पारस्परिक अंतःक्रिया, या बंधुत्वता, एकता, अखंडता, सौहार्द्रता, सहभागिता, ये सब समाज के घटक हैं, समाज के अंतर्गत रिलेट होने वाली बातें हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार मार देंगे जी। चलिए दोस्त, और कुछ महत्वपूर्ण चीजों को देखते हैं। जैसे पियाजे महोदय ने कहा, विलियम जीन फ्रिट्ज पियाजे, स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक, जिन्होंने लिखा पुस्तक लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ अ चाइल्ड, नहीं, तो उनका कहना था कि पहले आता है विचार, थॉट भी पहले, थॉट आता है, किनका? पियाजे का कहना था।
और फिर आते हैं भाषा। लेकिन वाइगोत्स्की ठीक इसका कंट्रोवर्सी, ठीक इसका वाइस वर्सा यानी विरोध। भाषा कहा इन्होंने पहले आएगी और विचार बाद में। अब लड़िए, लड़के कपार कान पटक के मर जाइए तो न मरिएगा जी, तो हमारे देवता है जी हम। ठीक, तो हम बुझा को चे कि 0 से 2 वर्ष तक ही सही होगा ये बंदा। कौन? वाइगोत्स्की। क्यों दोस्त? देखिए, बच्चे का जब जन्म होता है, आप मुझे बताइए वो विचार थॉट कैसे करेगा जब तक उसके पास भाषा नहीं है। एक डेयरी मिल्क बच्चे के पास सामने में 10 बार 20 बार नहीं बोला गया होगा कि यह डेयरी मिल्क नामक कोई वस्तु है, तब तक वह विचार कैसे कर सकता है? अरे मम्मा भी बोलती है बेटा ये पापा नामक कोई पिटारा है, जेबी में खजाना जिसके रहता है, बोलो पापा, बेटा बोला पापा पापा पापा, और 100 बार 1000 बार मम्मा 1 साल की उम्र में उसको बोलती है, तब वह बच्चा समझता है ये मेरा पापा नामक कोई वस्तु है जी। तब पापा के बारे में 3 साल 2 साल में जाके चिंतन करता है पापा के जेबी से कैसे रुपया निकालेंगे। दोस्त, पिता की फिक्र को फक्र में बदल देना। एक बाप के जैसा धनवान कोई नहीं, जिसकी जेब में नोट नहीं, जेब खाली है, लेकिन फिर भी वो आपकी ख्वाहिश को पूरा करता है। अर्थात निवेदन यह है, पढ़ो शिद्दत के साथ, इदेवरा मास्टर है आपके साथ मुद्दतों और मुद्दत के साथ। चलिए देखिएगा दोस्त, पहले भाषा आएगी, विचार बाद में। जीवन में कोई भी चीजें ना जब तक हम भाषा के माध्यम से नहीं देखेंगे, किसके लिए? 0 से 2 वर्ष, याद रखिएगा, 2 के बाद नहीं जाइएगा, तब तो प्याजे महोदय को सही ठहरा दीजिएगा। तो भाषा पहले, विचार बाद में। अच्छा जी दोस्त, यही जो बंदा है, विचार जो है ना, ये इनर स्पीच इसको कहते हैं, प्राइवेट स्पीच इसको कहते हैं वाइगोत्स्की महोदय। क्या? प्राइवेट स्पीच कहते हैं, आंतरिक भाषा या निजी भाषा कहते हैं वाइगोत्स्की किसको? विचार को। और सामाजिक भाषा, विचार को इनर स्पीच, इंग्लिश जो है मैंने प्राइवेट बोला हुआ था, इनर स्पीच यानी आंतरिक भाषा विचार। और प्राइवेट स्पीच या सामाजिक भाषा वह होगी भाषा। दोनों में कैटेगराइज्ड है ना जी। अब देखिएगा, आपने पहले भी बोला था लेकिन मैंने कहा था 2। चलिए देखिएगा, प्याजे जिसे अहम केंद्रित भाषा कहते हैं, अहम केंद्रित या आत्म केंद्रित भाषा कहते हैं, ईगोसेंट्रिक लैंग्वेज, याद है ना जी प्याजे वाला, उसे वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? निजी भाषा, प्राइवेट स्पीच कहते हैं। MKO देखते हैं, MKO की अवधारणा। सबसे पहले तो 2 बार प्रश्न आया कि फुल फॉर्म बताओ यारा, तो मैंने बोला लगता है बड़ा प्यारा, मोर नॉलेजेबल अदर्स, जहां लग जाए मेल मार दे मेरे यारा। हिंदी में पूछ लिया जी, तो ज्यादा ज्ञानी दूसरा। क्या? ज्यादा ज्ञानी दूसरा। अब समझते हैं दोस्त, एक बात बताइए, आप ही के घर में कोई व्यक्ति आपको मारे प्रवचन देने लगता है, आपका भाई, आपका बहन, हाँ, आप सुनते हैं, चल 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 अपना तो आता नहीं है ढेर, हमको सुनाता दर। मतलब यह है दोस्त, जीवन में कोई भी व्यक्ति उससे सीखना चाहता है, उससे पढ़ना चाहता है, उससे अधिगम प्राप्त करना चाहता है जो हो ज्यादा आपसे ज्ञानी, यानी मोर हो नॉलेजेबल में अदर्स। अर्थात कोई भी व्यक्ति अपने से भुसगोलवा या पथुरा आदमी से नहीं पढ़ना चाहेगा, जो घपाक घपाक लुसुर लुसुर नहीं, घपाक घपाक होकर बरेन है, तोड़ा से बेसी तोड़ा से ज्यादा, उसी से सीखना चाहता है प्रत्येक मनुष्य। यही तो है ज्यादा ज्ञानी दूसरे की अवधारणा। अब आपको ऑप्शन में रहे आपसे ज्यादा जानने वाला समवयस्क, तो मार देंगे उत्तर, नहीं, फुल फॉर्म पूछ लिया गया है, ये हिंदी में भी पूछ लिया गया है। अब दोस्त देखते हैं समवयस्क को। समवयस्क होते कौन हैं यार? समवयस्क आपका एक शिक्षक भी हो सकता है, आपके माता पिता, दादा दादी जी, आपके कक्षा में पढ़ने वाला सहपाठी, अधिगम कर्मी भी हो सकता है। तो समवयस्क कौन है जी? आई होप यू न्यू वेरी वेल। चलिए देखिएगा, अब
अब देखते हैं जेडपीडी और इसके फोल्डिंग को। सर्वप्रथम तो इसके फुल फॉर्म को देख लीजिए जी। जेडपीडी मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। कई 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 बार आया जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। सर तोरा बैटरी फंस जाता है क्या बोले हो, यही सब कीजिएगा। कितना बजोर पढ़ा रहा हो नहीं बोलिएगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। दबरा मास्टर अपन झोपड़ी में, आप हैं अपने महल में, आगे क्या करेंगे। मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो वीडियो कहेंगे कि बेटा बंद बस करो। इसलिए देख रहे हैं कितना बहुत कम समय पे, यानी कि बहुत लंबे समय पे डाल रहा हूँ जी वीडियो, क्योंकि थक गया यार, नहीं हो रहा है लाइक शेयर सब्सक्राइब। चलिए खैर कोई बात नहीं, आप लोग को साष्टांग नमन नहीं कीजिएगा सब्सक्राइब वगैरह उसके लिए। जेडपीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ या निकटस्थ विकास का क्षेत्र। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ या निकटस्थ विकास का क्षेत्र। ठीक, अब इसको देखिए, स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग यानी कि पार निर्माण या मचान निर्माण या ढांचा निर्माण। पाढ़ निर्माण या मचान निर्माण या ढांचा निर्माण। होता क्या है, अब लड़ते हैं इसके साथ। होता क्या है तो इसके फोल्डिंग और जेडपीडी दोनों एक के चीज होता है। बात बुझे। हाँ, रम खेलवना के मेहरारू छंगुड़िया के मेहरारू अलग अलग नहीं, दोनों एक के चीज है। अंतर दोस्त इतना है, इसके फोल्डिंग होता है टेम्पररी, अस्थाई, और जेडपीडी होता है अस्थाई, परमानेंट। अस्थाई। हाँ, चलिए बढ़िया जी, शाबाश, एक्सीलेंट, बिंदास, जबरदस्त, झंडे घर आ गए। परमानेंट, लेकिन बूझे कुछ नहीं कि होता क्या है कि मास्टर बात हूँ अपन समय और हमर लोग के बेशकीमती समय बर्बाद कर रहा। आ जाइए तब इधर समझते हैं क्या लिखा गया है। पीडीएल, जेडपीडी, एडीएल। जेडपीडी दोस्त होता क्या है, जीवन में बहुत सारी चीजें हम लोग खुद की मदद से, स्व प्रयास से सीख जाते हैं। स्व प्रयास से सीख जाते हैं, खुद के प्रयासों से सीख जाते हैं, खुद के प्रयासों से सीख जाते हैं। अर्थात स्व प्रयास, खुद का प्रयास, और समवयस्कों का प्रयास यानी दूसरों की मदद का प्रयास। समवयस्कों का प्रयास यानी दूसरों की मदद से जो भी प्रयास करते हैं, नहीं जी, उसके खाली क्षेत्र को, उसके खाली क्षेत्र को जेडपीडी कहा जाता है। नहीं ना समझे। आप देखिए ना, अपन प्योर बिहारी में समझाता हूं ना। बेचारी बिरनी साइकिल चला रही है, कोचिस साइकिल, ठीक, 1.5 बित्ता का तो कर गोर है, उंगरी है, तैयो एकदम मारे ईटा लगा करके, पत्थर लगा करके ना चढ़ जाती है। हाँ, खुद से इतना दूर गई और जाकर के हराम से धराम से गिर गई। अच्छा, उतना दूर जो गई खुद से साइकिल चलाई। अरे दोस्त, अपन अगल बगल में देखिए ना, नहीं साइकिल टुबकिया लोग साइकिल चलाता है। मुझे बताइए खुद का प्रयास है कि नहीं है। इसी को मैंने क्या कहा, एडीएल यानी एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल। एक्चुअल यानी वास्तविक विकास का क्षेत्र। आपका खुद का प्रयास क्या है, वास्तविक विकास का क्षेत्र है, एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल, है ना। अच्छा जी, आगे चल करके एक दूध वाला आया, रे डाइस वाला, रे अनहड़ी के भाई, अरे चट्टा कहीं का, आगू देख के चलाओ न रे साइकिल, आगू देख के देता है ना जी। भारतवर्ष में एडवाइस की कमी नहीं है। रे आगू देख के चला, रे ऐसे कर रे। तो दूसरे ने प्रयास किया ना, तो वो है हमारा पोटेंशियल डेवलपमेंट लेवल, यानी दूसरों का प्रयास, समवयस्कों का प्रयास, पीडीएल। क्या है दोस्त, पीडीएल,
पोटेंशियल डेवलपमेंट लेवल, अर्थात दूसरों के द्वारा किया गया प्रयास। तो दोस्त खुद का प्रयास एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल, स्व प्रयास, और पीडीएल दूसरों का प्रयास, उसी दोनों को के खाली क्षेत्र को घटाने को नहीं, अंतर को नहीं, माइनस नहीं कर दीजिएगा, तब तो कॉन्सेप्ट वे बेचारा वाइगोत्स्की का गड़बड़ा जाएगा। लगभग 20 बच्चे थे, 20 को खिलौना जोड़ने वाली आकृति रहती है ना जी, वह दिया गया। जैसे गत्ता नहीं होता है, कोई बहुत सारे लोग को हाथी वगैरह मिल गया, बहुत सारे लोग को खरगोश का मिल गया, फोटो वगैरह। अभी भी मॉल में जाते हैं 100-200 में खरीदते हैं बच्चों के लिए कि आकृति से आकृति मिलाइए, अपने आप को जीनियस कहलवाइए। नहीं तो पजल टाइप का रहता है। तो वो आकृति बच्चे क्या करते, खुद से जोड़ लेते हैं, लेकिन पूरा तो नहीं ना। अब उसी प्रकार एक बच्ची को हाथी का मिला था खिलौना, वाइगोत्स्की का जो अपना वो था एक्सपेरिमेंट था। तो प्रयास जो था, एक बच्ची को मिला हाथी का, तो वो उसने 3 पैर तो खुद से जोड़ लिए, लेकिन एक पैर उल्टा जोड़ लिया। भोज भात में नहीं देखते हैं टेबल हो, गोर है ना पैर ओकर जो है ना डालते हैं, तो 3 पैर तो खुद से उसने लगा लिए, लेकिन एक पैर गलत लगा लिया। तो 3 पैर खुद से जब उसने जोड़ लिया तो एडीएल है, वास्तविक विकास का क्षेत्र है, यानी एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल है। अब समवयस्कों का प्रयास यानी पीडीएल। तब वाइगोत्स्की महोदय उधर से गुजरे, बेटी ये तुमने कैसे लगाया, ये तो उल्टा लग गया है, एक पैर तुम्हारा उल्टा है, इसको ऐसे करके लगाओ बाबू। हाँ, टीचर जी आपके क्लास में गुजरते हैं, बाबू ये कैसे तुमने किया, इसको घटाना था, ये तुम जोड़ लिया। समवयस्क का प्रयास हुआ ना, यही तो समवयस्क का प्रयास पीडीएल है, पोटेंशियल डेवलपमेंट लेवल है ना। इसी दोनों के खाली क्षेत्र को दोस्त बीच में देख रहे हैं, बीच में लिखे है ना जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र है, माने एक्सक्यूज मी, निकटस्थ विकास का क्षेत्र है। ठीक है, आई होप आप समझ चुके हैं। ठीक, चलिए देखिएगा। अब दोस्त देखिए, एक साइकिल चलाने वाले को यदि पकड़ करके कोई मदद करता है, चच्चा या कोई भी, चल बेटा हम पीछे में हैं, हम छियो पिछू में रे, तू आगे देख, पकड़ के मदद कर रहा है, तो प्रयास कैसा, परमानेंट। ओ लिखने में, आ लिखने में बच्चे को हो रही है दिक्कत, तो मम्मा या पापा या टीचर जी हाथ पकड़ के घुमवाते हैं, तो मदद कैसा, परमानेंट, अस्थाई। तो जब चीजें होंगी अस्थाई, वो होगा जेडपीडी। चीजें होंगी अस्थाई टेम्पोररी, तो इसके फोल्डिंग होगा। बात यही है दोनों में सेम। अस्थाई का उदाहरण सुने, रे आगू देख न रे फलनमा के नोती रे, हर चट्टा कहीं का, इतना बोलते हैं बुझबे नहीं करता है तुमरे। आपको कहता है दूर है, तुमको हजारों बार बोले हैं उधर उधर उधर, ऐसे करो, वो गलती कर रहे हो तुम। जब दूर से ही इंडिकेशन मिल रहा है, अस्थाई प्रयास मिल रहा है, अस्थाई मदद मिल रहा है समवयस्कों का, तो वह है इसके फोल्डिंग, पार निर्माण या मचान निर्माण या ढांचा निर्माण। अच्छा जी, मचान क्यों आया शब्द जी? अरे राजमिस्त्री मैसून वगैरह जो होता है, आप देखते हैं मचान बांधता है, हाँ, तो वो क्या करता है, मचान निर्माण, यानी मचान का निर्माण बोले तो सपोर्ट करना। तो बच्चों को सिखाने की गतिविधि में सामाजिकता से जोड़ करके सांस्कृतिक अंतःक्रिया करके मदद जीवन में हम लोग समवयस्क करवाते रहते, मदद देते रहते हैं। यही है पाढ़ निर्माण या मचान निर्माण या ढांचा का निर्माण करना। क्या, कौन सा ढांचा? अरे मस्तिष्क रूपी ज्ञानार्जन का ढांचा, पाढ़ निर्माण। जब चटाई वगैरह बिछाते हैं, रे कोची कर रहा है तुम, पढ़ नहीं पा रही छी रा, पाढ़ निर्माण यानी किसी को साफ सुथरा करके अच्छी तरह व्यवस्थित करना कमरे को। उसी प्रकार दिमाग के ज्ञान को, अधिगम को अच्छी तरह व्यवस्था करना ही इसके फोल्डिंग है, पाढ़ निर्माण या मचान निर्माण या ढांचा निर्माण है। उम्मीद करता हूं समझ रहे होंगे, और नहीं समझ रहे होंगे तो कोई बात नहीं, रुपा तो लिए नहीं है, क्या बोलिएगा। हाँ, चलिए देखिएगा। अब दोस्त देखिए, आपका जो क्वेश्चन आपको 2 बार फंसाया है,
सहारा देना। क्या था ऑप्शन में दोस्त? सहारा देना। दोस्त एक भी बार किसी ने पहले एग्जाम दिया होगा ना, मेरी इस वीडियो को आप कहिएगा वाह सर मजा आ गया, वाह सर मजा आ गया, ये किताबा से छोड़ करके कहां से अपन ज्ञान लेके आए हैं। हाँ चलिए 50% बातें किताबों की हैं, बाकी अपन बपौती बनाए हुए हैं 4 साल मेहनत करके। चलिए देखिएगा, सहारा देना। सहारा देना टू सपोर्ट, इंग्लिश में क्या मिलेगा? टू सपोर्ट। अपन जो भी वीडियो मिलेगा इंग्लिश हिंदी के साथ मिलेगा। सपोर्ट का स्पेलिंग आप लोग बता दीजिएगा खाली। हाय बोलीजिए, हाय सब लोग बोलते हैं कौन चीज सही है, देखिए हाय सब लोग बोल रहे हैं सही है। आहो दादा, गौर से देखिए इन शख्स को रात्रि के अंधेरे में सनसनाहट को चीरते हुए। चमक रहा है सर, इसीलिए नहीं दिखा। जय मां सरस्वती देवी, शारदे सरस्वती देवी ज्ञानदायिनी। हाँ चलिए देख लिए। हाँ ये है हमार टुभुकिया वाला रूम, और ये मेरे टुभुकिया प्यारे मित्र लोग, जिन्हें कहता हूं कश्मीरी या प्यारे रसगुल्लाज। अब लीजिए, आते हैं सहारा देना। सहारा देना में आपको एक ही वर्ड पकड़ना है कि क्या समवयस्कों का प्रयास केवल दिया गया है क्वेश्चन में, समवयस्कों का प्रयास है तो बस उत्तर हमारा सहारा देना है। जैसे एक बच्ची हिसाब को सर्वशुद्ध हल करने में असक्षम है, तो एक शिक्षिका उसे मदद करके बताती है बेटा यह गलत है, तो निम्नलिखित में क्या होगा? तो वहां इसके जेडपीडी भी था, इसके फोल्डिंग भी था, सहारा देना भी था, ले गया उत्तर हमारा सहारा देना। एक बात बताओ दोस्त मुझे, जेडपीडी में मैंने क्या बोला? खुद का प्रयास दिखना चाहिए, स्व प्रयास यानी एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल, और पीडीएल यानी कि पोटेंशियल डेवलपमेंट लेवल बोले तो दूसरों का प्रयास, समवयस्कों का। तो यहां तो केवल पीडीएल दिख रहा है अपने क्वेश्चन में, यानी समवयस्कों का प्रयास। समवयस्क कौन? टीचर जी, माता पिता, दादा दादी जी, अन्य सभी लोग है ना, और आपका कक्षा का सहपाठी। तो जब दूसरे का केवल मदद दिखाई देगा क्वेश्चन में, तो उत्तर मारिएगा दोस्त सहारा देना। उत्तर क्या मारिएगा दोस्त? सहारा देना, है ना। चलिए आदेश दीजिएगा, पुनः दूसरे चैप्टर के साथ मिलेंगे। क्वेश्चन भी रेडी है, लेकिन क्या बताऊं, हम हूं कोची नहीं बोलूंगा, छोड़िए। लॉकडाउन का मारा इंसान, प्रोजेक्टर सोचा था लूंगा, नहीं रूपा। हाँ तब ना क्वेश्चन दाग देता फटाफट। अभी छटकी सट्टू भूकिया मोबाइल से कत्ते कुछ ही मदद करूंगा जी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा तो सुनता हूँ 1000 सब्सक्राइब पर रुपा कुछ मिलता है, नहीं तो पिल हर जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही, प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, है ना। चलिए ठीक, मिलते हैं पुनः नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद। बहुत कम समय में दोस्त चैप्टर 1 खत्मा दिया है, लरट्ठी पकड़ के चौंप दिया है हम भी वाइगोत्स्की महोदय का, बात बुझे। हाँ एक भी क्वेश्चन में जो छूट जाए। चलिए अब सचकुरबे चलता हूँ, साची मुच्ची, प्रणाम।